आमीन। मैंने कल भी बोला था, कल शाम को जो हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर आज होगी। आप ऐसी आत्मा की परिपूर्णता को आज यहाँ से लेकर जाने वाले हैं जो आपके टाइम टेबल को बदलने वाला है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तीसरा है परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना। क्या करना? बोलो, परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में बहुत सारे आते हैं, जड़ जो पकड़ते हैं वही फलवंत होते हैं। हम लोग ये देखेंगे भजन संहिता 92 में, उसकी 12 से लेकर 14 दिखाइए। कितने लोग धर्मी हैं? अगर आप कहते हैं मैं धर्मी हूं, जिनका हाथ नहीं खड़ा, जबरदस्ती मत करो। नहीं हो तो नहीं हो तो हो, क्या कर सकते हैं इसमें। मगर कोई भी यहाँ पे धर्मी अपने कर्मों की वजह से नहीं है। हर एक व्यक्ति जो धर्मी है वो उस बलिदान की वजह से है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, उस लहू की वजह से है जो उसने हमारे लिए बहाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह पाप बन गया कि हम उसकी धार्मिकता बन जाएं। तो पहले मुझे बताओ, जितने लोग यीशु पे विश्वास करते हैं अपना हाथ हिला के दिखाओ जोर से। हालेलुया। बोलो, यीशु मेरा प्रभु है, मैं धर्मी हूं क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। आमीन। तो मानते हैं आप कि आप धर्मी हैं? पक्की बात है, डाउट तो नहीं है कोई शक? धर्मी हो मतलब, तो धर्मी हो तो धर्मियों को कुछ करना है, केवल टाइटल नहीं लेना मैं धर्मी हूं। धर्मी हो तो अब बाइबल आपके लिए क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। किसके समान फूलोगे फलोगे आप? अपने पड़ोसी को बोलो, आप खजूर हो। बोलो, आप खजूर हो। हालेलुया। आप जानते हैं खजूर का क्या हुआ है? रेगिस्तान में जब सब बंजर है, खजूर हरा है और फल ला रहा है। लोग कह रहे हैं भाई साहब आपको तो पता ही होगा क्या चल रहा है, महंगाई। आप कहेंगे भाई साहब हमें तो नहीं पता, क्योंकि मैं खजूर हूं, क्योंकि मैं धर्मी हूं। हालेलुया। मैं अगर रेगिस्तान में भी बोया जाऊंगा तो भी फल लाऊंगा। हालेलुया। You are called to be fruitful in Jesus' name. Hallelujah. Amen. फिर से साथ में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? रेडी? 1 2 3। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। आपके बढ़ने की कोई सीमा नहीं है यीशु के नाम में। आमीन। देवदार के जो पेड़ होते हैं ना, आपने देखा है? आपने शायद देखा नहीं होगा, मैंने देखे हैं। अगर आपने देखे हैं तो आपने शायद देखा नहीं होगा, मैंने देखे हैं। अगर आपने देखे हैं तो वो लंबे होते जाते हैं। लोग कहेंगे भाई ये तो लंबा होता जा रहा है। लोग देखेंगे हाँ ठीक है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। अभी उनको पता ही नहीं भाई ये तो बढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। आमीन। आपकी स्टोरी भी यही होने वाली है यीशु के नाम में। लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन मिल गया, थोड़ा सा बढ़ गया। बोलो मेरे बढ़ने का कोई अंत नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं लबानोन के देवदार के समान हूं, मैं बढ़ता जाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया।
अब ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत एक्साइटेड हो गए, बैठ जाओ। मैंने आपको कहा था केवल एक्साइटेड होना काफी नहीं है। हाँ, प्रतियोगिता चल रही है, एक बंदा से मुझे गोल्ड मेडल दो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सॉरी, एक्साइटमेंट के लिए फुल मार्क्स, मगर आपकी तैयारी देखेंगे पहले। आमीन। मगर एक्साइटमेंट का एक अच्छी चीज है, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है ना वो तैयारी करने लग जाता है, जो कैजुअल होता है वो तैयारी नहीं करता। आमीन। अब एक इंस्ट्रक्शन है, कितने लोग धर्मी हैं? फिर से हाथ दिखाओ मुझे, ऐसे घुमा के देखो, ये देखो खजूर के पत्ते लहलहा रहे हैं यीशु के नाम में। देखो इधर उधर देखो, देखो खजूर के पत्तों को। चाहे महामारी आए, चाहे भूखमरी आए, चाहे लड़ाई हो, आप फलते फूलते रहेंगे। आपके बढ़ने का कोई अंत नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कम ऑन, परमेश्वर का एक प्रेज दो, ऊंची ऊंची प्रेज परमेश्वर को दो। हालेलुया। ओ सेरो बाबा बसंडलाबा। हालेलुया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, और ऊंची आवाजों को उठाओ, प्रेज करो से, प्रेज करो प्रेज करो प्रेज करो। बोलो दुनिया में जो भी हो उसको मुझे छूने की अनुमति नहीं, उसको मेरे परिवार को छूने की अनुमति नहीं। मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं फलता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। बैठ जाइए। मुझे 2 बजे सर्विस समाप्त करनी है, क्योंकि फिर शाम को भी सर्विस है 5 बजे। अब थोड़ा लगाम लगानी पड़ेगी। आमीन। सो आप लोग जो धर्मी हैं, कितने लोग धर्मी हैं? जो आप लोग धर्मी हैं, आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है बाइबल का। आप जानते हैं प्रमोशन कैसे आता है, बढ़ोतरी कैसे आती है? जब आप परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शन है उनको मानते हैं। आमीन। ट्रेन में, मैं मुंबई से आ रहा था ट्रेन में दिल्ली, वहाँ गया था अपनी एल्बम लेके पॉप स्टार बनने, और एल्बम सेलेक्ट हो गई। पापा को फ़ोन किया, मेरे पापा यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बोला पापा मेरी एल्बम सेलेक्ट हो गई, मैं MTV VTV में आऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, गाने 3 महीने चैनल V चैनल MTV में आने थे। मगर जब दिल्ली आ गया, परमेश्वर में बढ़ने लगा। परमेश्वर ने कहा ये तेरे लिए मेरी इच्छा नहीं है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने वो नहीं किया। हमारी असली सक्सेस इसमें नहीं है कि कितनी बड़ी गाड़ी हमारे पास है। हमारी सक्सेस इसमें नहीं है कि हमारा नाम कितना बड़ा हो जाए। हमारी सक्सेस इसमें नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा घर हो जो लोग देखें। देखो, हमारी असली सक्सेस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जब मैंने अपनी वाइफ को, जब हमारी शादी से पहले जब बात हुई, मैंने उनको बोला कि अगर मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे कहाँ ले, मुझे पता था मुझे परमेश्वर की सेवा करनी, नहीं पता था दिल्ली होगा या बिहार में किसी गांव में होगा, झारखंड में होगा। मैंने उनको बोला आप मेरे साथ शादी कर रही हैं, मगर मैं आपको आज एक बात क्लियरली बताता हूँ, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वादा नहीं करता। कभी ये वादा नहीं करता कि अच्छे कपड़े दे पाऊंगा, अच्छे घर में रख पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया और जहाँ भेजेगा वहाँ जाऊँगा। अगर आप इस शर्त के साथ तैयार हैं मेरे साथ शादी करने के लिए, तो आप उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, हम मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब पहले आप परमेश्वर के राज्य को रखोगे, सारी वस्तुएं जिसके पीछे दुनिया पागल है, परमेश्वर ऐड कर देगा आपकी लाइफ में यीशु के नाम में। आमीन। जो आप सेव करके नहीं बचा सकते, अपने लिए कर सकते, वो परमेश्वर करेगा आपके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइल की प्रजा ने मेरे खिलाफ एक पाप किया है। उन्होंने अपने लिए गड्ढे बना लिए जिसमें पानी भर रहे हैं, और जल जो नदियां हैं उनको त्याग दिया है। उनका भरोसा किस पे हो गया? उस छोटे से गड्ढे पे। मेरा PF, मेरी मैच्योरिटी होने वाली है, इंश्योरेंस,
अरे जीवन की नदियां हैं आपके लिए, जीवन की नदियां हैं आपके लिए। हालेलुया, आमीन। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आ गया, मगर ये कहते फ्लो फ्लो तो बहते बहते आ गया। आमीन, हालेलुया। सो हमें क्या करना है? बोलो, इंस्ट्रक्शन को मानना है, इंस्ट्रक्शन को मानना है। इसके बाद की आयत खोलिए। हाँ, क्या इंस्ट्रक्शन? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। सो अब परमेश्वर आपको उसकी प्रोसेस बता रहा है। पहले तो बताया क्या होगा, अब बता रहा है कैसे होगा। बोलो, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी समझो कैसे होगा। कई मसीह ऐसे हैं उनमें बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए बाइबल बताती है वो सोना चांदी के पीछे, परमेश्वर सोना चांदी के पीछे मत भाग। जो सोना चांदी के पीछे भागता है उसमें बुद्धि नहीं है। पैसे के पीछे मत भाग, बुद्धि प्राप्त कर परमेश्वर से। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको बुद्धि प्राप्त होती है उसको सोना चांदी और सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा, मैं सोने चांदी से ऊपर तेरी बुद्धि मांगता हूं। आमीन। हमें आत्मिक बुद्धि चाहिए कि हम आज सही निर्णय ले सके, इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। क्या कहते हैं? हाँ जी, हम तो कहीं जाते नहीं जी, हम तो हर जगह जाते हैं। तो आपके जीवन के फलों बताते भी हैं। केवल प्रचार मत सुनो किसी का, जीवन के फल देखो। एक पेड़ चिल्ला रहे, ओ जी मैं सेब का पेड़ हूं। बोलो, सेब का है? ओहो, तो लगे नहीं 20 साल से। ले जाओ मेरे बीज। बोलो, नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपने बीज। मुझे वो बीज डालने हैं जो फल लेकर आए। हालेलुया, आमीन। प्रचार केवल, बोलो, केवल प्रचार काफी नहीं है। केवल प्रचार, सब कोई, हर कोई प्रचार कर रहा है। शैतान भी प्रचार करता है। प्रचार करने में क्या है? फल होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए उस प्रचार का आपके जीवन में। एक बंदा आपके घर आया बनियान में, फटी बनियान, गंदा, बाल ऐसे फैले हुए, चड्डी में, और आके बोल रहा है मैं 30 दिन में आपके पैसे डबल कर दूंगा। दोगे आप उसको पैसा अपना? मतलब भाई पहले अपने डबल कर ले, तब मेरे डबल करना। फिर से बोलो, केवल प्रचार काफी नहीं, फल। परमेश्वर फल चाहता है आपके जीवन से, फल। कई लोग केवल बाइबल की आयतें रट लेते हैं फिर प्रीचर बन जाते हैं, वो काफी नहीं है। अच्छा है, फल। हमें फल लाने अपने जीवन में। बोलो, मैं फल फलने वाला पेड़ हूं। अब एक बात बताओ, अगर खजूर के पेड़ में खजूर ही ना आए तो मैं कहां ढूंढूं खजूर? फिर अगर मैं सेब का एक बगीचा खरीदूं और उसके पेड़ मुझे सेब ही ना दे तो क्या फायदा उन बीजों का और क्या फायदा उन पेड़ों का? वो तो काट के आग में डालने के लायक है। आमीन। अगर हम धर्मी हैं तो हमें फलते फूलते रहना है। अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से फल चाहता है, एविडेंस चाहता है। केवल बातें नहीं चाहता, एविडेंस चाहता है। आमीन। चलो जल्दी से हाथ खड़ा करो, एक प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जीवन केवल बातें ना हो मगर तेरा एविडेंस मेरे जीवन है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 1 मिनट के लिए बोलो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा मेरा जीवन केवल बातें ना हो मगर एविडेंस। प्रभु मेरे जीवन में एविडेंस लेकर आ, एविडेंस लेकर आ, एविडेंस लेकर आ, फल लेकर आ यीशु के नाम में। वो फल जो तुझे बड़ी महिमा दे, वो फल जिसके द्वारा लोग जान जाएं कि मैं धर्मी हूं, तुझ पर विश्वास करता हूं, तेरा चुना हुआ हूं, अलग किया हुआ हूं, तेरा बेटा हूं, तेरे पर विश्वास करने वाला हूं। प्रभु वो फल तू मेरे जीवन में फला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाइए। अब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। प्रभु ने पहले कहा धर्मी जन फूलेंगे फलेंगे, अब वो बता रहा है कैसे फूले। अपने आप से नहीं फूलेंगे फलेंगे। बोलो, अपने आप से नहीं। आप कितने लोग जानते हैं कि दिल्ली में सेब नहीं होते? सही बात है। बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आओ, बेस्ट क्वालिटी दुनिया में 40,000 रुपए का एक सेब है, उसका बीज ले आओ, दिल्ली में बो दो, होगा? क्योंकि सही बीज के साथ सही
वातावरण होना बहुत जरूरी है। धर्मी जन के फलने फूलने के वातावरण है परमेश्वर का भवन। जो धर्मी जन परमेश्वर के भवन में नहीं रोपे गए वो फल फूल नहीं सकते। कुछ भी कर लो, 365 दिन फास्टिंग कर लो, सुबह शाम गाने गाओ, आप नहीं फल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया है। परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है। आप सेब को बो दिल्ली में, रोज बढ़िया सबसे बढ़िया खाद डाल दो, उसमें पानी डालो, मिनरल वाटर, बोलो मैं स्पार्कलिंग वाटर डालो उसके अंदर, होगा सेब? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां का वातावरण में सेब नहीं हो सकते। परमेश्वर ने जो अपने भवन को बनाया वो एक सिस्टम बनाया कि जो दुनिया में लोग हैं, जो उनके साथ हो रहा है, उनसे अलग एक हेवनली एनवायरनमेंट यहां पे, एक हेवनली वातावरण यहां पे, कि जो मेरे बच्चे मेरे घर में बोए गए हैं वो फलेंगे फूलेंगे। सो बुद्धि चाहिए। लोग चर्च को कैसे सोचते हैं, हाँ, चर्च है, चलो संडे जाते हैं, कुछ बोलेगा बंदा हम सुन लेंगे। अरे आपकी डेस्टिनी कनेक्टेड है इससे। आपके बच्चे, आप कितना लंबा जिएंगे, आपके बच्चे, उनकी जेनरेशन कनेक्टेड है आप परमेश्वर के भवन से। परमेश्वर का भवन उस नूह की बोट के समान है, अंदर रहोगे बचे रहोगे। आमीन। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि प्रभु ने अब मुझे कलीसिया दी है। जब छोटा था तब भी विश्वास करता रहा, कलीसिया नॉन नेगोशिएबल है। समझ रहे हैं आप? यानी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए जो हम उन्हें सिखाएंगे, ये हमारे जीवन की एक वैल्यू है। अगर आप कलीसिया को आज आदर नहीं देते, अगर आप थोड़ा सा भी अपने बच्चों को दिखाते हैं कि कलीसिया चले आज नहीं जाते, आप उनको पता क्या बता रहे हैं? वो बोलेंगे नहीं आपको, कल को कभी परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि आप उनको दिखा रहे हैं कि कलीसिया जरूरी नहीं। जब आलस आए, जब मन करे तो जा, जब ना मन करे तो मत जा। और आप देख रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है बाहर। अगर हमारी जनरेशन्स बाहर चली गई तो नाश हो जाएंगे। हमें यहोवा के भवन में रोपे, रोपे के जाने का मतलब पता है क्या है? अड़ी गए भाई, हिला नहीं सकता कोई नहीं हिला सकता। आज लोग बोलते हैं अरे पास्टर जी हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में गया अमेरिका में, वहां किसी प्रोफेसर ने बोला परमेश्वर होता ही नहीं है, अब वो विश्वास नहीं करता। क्यों ऐसा? क्योंकि बोया नहीं गया, कभी भी भवन में नहीं बोया गया। उसके माँ बाप ही ऑप्शन की तरह जाते थे जब मन करे, ईसीजी इंजेक्शन लेने, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। लोग सोचते हैं कि ये, मैं चाह रहा हूं कि आपको बुद्धि, ये परमेश्वर ही आप पर प्रकट कर सकता है। ये गोशेन है, कलीसिया जायन है। आप जानते हैं जायन जो पुराने नियम में, जितने आप जायन के वो पढ़ेंगे वो नए नियम में कलीसिया है। आमीन। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, बोलो जाकर, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे। कहां फलेंगे आप? यानी यहां से जब आप बाहर जाते हैं तो फूल फल कर बाहर जाते हैं, और जब आप यहां से फूल फल कर बाहर जाते हैं उसका प्रकटीकरण दिखता है आपकी नौकरी पे, आपके बिजनेस पे, आपके रिश्तों पे, जो कुछ आप करते हैं। मगर फलते फूलते आप यहां हैं जब आप परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं। बार बार आप कमिटेड होकर यहां पर आते हैं। सारे लोग खड़े हो जाओ, एक कमिटमेंट आज परमेश्वर से करो कि प्रभु मैं तेरे घर के लिए कैजुअल नहीं रहूंगा। हाथ खड़े करो जहां कहीं आप हो, बोलो परमेश्वर मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा। आप अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में, अपने वचनों में बोलो परमेश्वर को कि प्रभु मैं और मेरा घराना, अगर आप मेल हो, अगर आप मर्द हो तो आप, मैं कह रहा हूं हाय उस बाप पे जो अपने परिवार को अगर मसीह है और कलीसिया की तरफ नहीं लेके जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां लेके जाओ, जहां मन करे वहां लेके जाओ, मगर यहोवा के भवन में बो अपने परिवार को। क्योंकि अगर एक घर का बड़ा अगुआ होने के नाते अगर आप परमेश्वर के घर के प्रति सीरियस नहीं हो तो फिर कौन है? आप खुद तो गड्ढे में जा रहे हो, अपने परिवार को भी गड्ढे में ले जा रहे हो।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 2 मिनट प्रार्थना करो। बोलो प्रभु मैं एक कमिटमेंट, बोलो परमेश्वर को, प्रभु मैं एक कमिटमेंट करता हूं प्रभु कि प्रभु संडे हो चाहे प्रभु